हैं कि गुंजा, रत्ती, इसका जो तेल है वो प्राचीन विधि से किस प्रकार बनाया जाता है कि पुराने जमाने में, यानी कि प्राचीन हमारी जो ऋषि परंपरा है उसमें किसी भी औषधि को, किसी तेल को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम देखिए, ये गुंजा है जो मार्केट से लेके आते हैं, और ये गुंजा का जो कॉस्ट है वो काफ़ी महंगा होता है, 1000 रुपये केजी या फिर 1500 रुपये केजी के समथिंग होता है। तो ये मार्केट से हम सबसे पहले लाते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है, जो भी होता है, इसको छान के पानी से साफ़ करके हम अच्छी तरह से इस तरह बिल्कुल सुखा के वापस से अब आगे के प्रोसेस के लिए तैयार कर लेते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम साफ़ है। उसके बाद इसको सुखा के साफ़ करके एक पोटली में, एक आयुर्वेद का ये प्राचीन विधि है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस गुंजा को शोधन किया जाएगा, ठीक है। जब तक इसको शोधन नहीं किया जाएगा तो जहरीली उसमें कैटेगरी में आती है। तो शोधन की विधि है ये, पहले देख लीजिए किस तरह से शोधन किया जाता है। तो पोटली में बांध के उसको अच्छी तरह से, इस तरह से हम एक पात्र लेंगे जिसमें हम दूध, यानी कि गाय का दूध होना चाहिए, सिर्फ गाय का दूध, और उस पोटली को आधा उस तरह से लटकाएंगे कि ये एक स्टिक की मदद से, कि ये नीचे पैंदे से टच ना हो, यानी कि जो बेस है इस पात्र का उससे टच नहीं होना चाहिए, आधा हवा में लटकना चाहिए, आधा दूध के अंदर रहना चाहिए। और इसको बोलते हैं धौला यंत्र। और इसका कम से कम 3 से लेकर 6 घंटे इसको गाय के दूध में इसी तरह से उबाला जाता है, यानी कि पकाया जाता है, जब तक कि इसका एब्रिन जो है, यानी कि जो जहर खम ना। 6 घंटे बाद इस प्रोसेस को हो जाने के बाद ये जो तैयार हो जाता है, इसको इस पात्र से निकाल लिया जाता है। फिर इस पोटली को अच्छे से हम ये ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसको, ये बीज हैं, अभी आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये बीज हो जाते हैं, पूरी तरह से ये पक चुके हैं, यानी कि ये जो भी जहर इनमें एवरिन था वो पूरी तरह से दूध में जा चुका है 6 घंटे के ये उबालने के पश्चात। अब इस पूरे जो बीज हैं इनको हम एक बार बिल्कुल गर्म पानी से, हॉट वाटर से इस तरह से वापस से धोएंगे। वॉश करना जरूरी है इनका, ठीक है। और इनको वॉश करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वापस से इनको, यानी कि धूप में कम से कम 2 से 4 दिन इनको सुखाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं छत पे, और अच्छी धूप देखिए सूरज की हो रही है। हम ये प्रोसेस करते हैं, इसमें बहुत समय लगता है, और ये सूरज की गर्मी में, धूप में ऊपर अच्छे से 3 से 4 दिन इसको सुखाया जाएगा। सबसे पहले जब ये सूख जाएगा, इसको हम देख लेंगे टेस्ट करके। उसके बाद इस जो बीज हैं इनको मिक्सी में क्रश कर लिया जाएगा, यानी कि पूरा पाउडर नहीं बनाया जाएगा, वो लेपा के लिए अलग बनाते हैं, लेकिन हम ऑयल बना रहे हैं तो ऑयल के लिए सिर्फ इनको ग्राइंड किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा टुकड़े होने चाहिए, उस तरह से ग्राइंड करके इसको तैयार कर लेंगे। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।